एक बार की बात है, महादेव की पूजा नारायण भगवान कर रहे थे और कमल के पुष्प महादेव को चढ़ा रहे थे। जब कमल के पुष्प महादेव को चढ़ा रहे थे तो उनमें से पुष्प कम पड़ गए। तो नारायण भगवान बोले कि हे महादेव, सब कहते हैं कि मेरी जो नेत्र हैं, मेरी जो आँख हैं, वो कमल के पुष्प की तरह है, तो मैं मेरी आँख आपको चढ़ाता हूँ। ऐसा कहकर अपने नेत्र चढ़ाने लगे। तभी नारायण भगवान प्रकट हो गए और नारायण भगवान ने, महादेव प्रकट हो गए और महादेव ने नारायण भगवान को अपने गले से लगा लिया। तो जब महादेव और नारायण का मिलन हुआ तो नारायण भगवान के कुंडल की एक मणि धरती पर गिरी। जिस जगह पर वो मणि गिरी उसको बोलते मणिकर्णिका। गंगा जी का ये घाट है, इसको मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाता है। महादेव धरती में अपने लिए स्थान ढूंढ रहे थे, क्योंकि पार्वती जी बार बार कहती थी ये कैलाश तो मेरे बाप का घर है, कैलाश तो मेरे बाप का घर है, अरे कभी तो मुझे मायके से ससुराल ले जाओ, ये तो कैलाश तो हिमालय में आता है, कभी तो मुझे अपने घर ले जाओ। तो महादेव ढूंढ ही रहे थे कि अपना घर कहाँ हो। इधर अब उत्तर प्रदेश में यूपी के पास गंगा मैया के किनारे बिठूर करके एक जगह है। बिठूर में एक कील है और वो कील वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरी धरती का केंद्र है, वो मध्य है, पूरी धरती का मध्य स्थान है वो। बिठूर में वो स्थान है, ब्रह्म कुंड के नाम से उसे जानते हैं। प्रभु, तो उसी के आसपास कहीं हमको स्थान मिले तो महादेव ने अपना त्रिशूल गड़ाया। तो महादेव ने अपना त्रिशूल जहां गड़ाया उस स्थान का नाम हुआ काशी। और महादेव ने कहा आज से मैं काशी में रहूंगा, चूंकि यहाँ मेरे नारायण की मणि, कान के कुंडल की मणि गिरी है, तो आज से यही मेरा घर होगा। और तब से महादेव काशी विश्वनाथ के नाम से जाने जाने लगे। बोलिए काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की। मुगलों का जब राज्य आया तो मुगलों ने काशी को बनारस कर दिया। बनारस जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे वो जो काशी की दिव्यता थी वो कहीं छुप गई। और अगर पिक्चरों की भाषा में कहूँ तो बनारस की गलियां तो कोठे की गलियां हो गईं। वो गाना भी गाते हैं, पान खाए सैया हमार बनारस की गलियों में, है ना, ऐसे करके बनारस को वो किया। ये काशी है, ये काशी है, इसका नाम है वाराणसी, अर्थात वाराणसी, वरण असी, जिसको महादेव ने वरण किया, किसके लिए? नारायण के लिए, उसका नाम हुआ वरण असी अर्थात वाराणसी। उसका शुद्ध नाम है वाराणसी। वाराणसी शुद्ध नाम है, लेकिन फिर धीरे धीरे बनारस हो गया और फिर लोग भूल ही गए कि काशी भी बोलना है। काशी वाराणसी तो भूल ही गए, बनारस 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 करने लग गए। तो फिर धीरे 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 गुलामी की जो जंजीरें हैं वो वहाँ गहराती गईं। वो जंजीरें इतनी गहराई कि विश्वनाथ की जो मूर्ति है उसको कुएं में पटक दिया। नंदी बेचारा बैठा 500 साल से इंतजार कर रहा है कि कभी हिंदू जागेगा, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, तो कभी हो सकता है कि काशी में महादेव भी विराजमान हो जाएं बढ़िया से। अभी तो 500 वर्ष से बेचारा नंदी इंतजार कर ही रहा है कि कब नंबर आएगा। अयोध्या का नंबर आने से थोड़ा खुशी हो गई है कि अयोध्या का नंबर तो आ गया, काशी का नंबर भी कभी न कभी आएगा। अहिल्याबाई होलकर ने वहाँ बहुत विकास किया था, बहुत से हिंदू राजाओं ने वहाँ विकास किया। बाद में धीरे 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 विकास की धारा छूटती चली गई थी, गलियाँ छोटी छोटी होती चली गई थी, बनारस वो हो गया था। लेकिन अब कभी काशी जाओगे ना तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि बाबा विश्वनाथ की शोभा किसे कहते हैं। तो यहीं से बैठे बैठे काशी विश्वनाथ को प्रणाम करिए, माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करिए, पूरे
पूरी दुनिया में माता अन्नपूर्णा महादेव के संग कहीं विराजमान है तो वो काशी में विराजमान है। काशी में 108 मंदिर हैं, 54 मंदिर का प्रतिनिधित्व अन्नपूर्णा मैया करती हैं, 54 मंदिर का प्रतिनिधित्व काशी विश्वनाथ भोले बाबा करते हैं। बैताल वहाँ का पहरा, काल भैरव वहाँ का पहरा देते हैं, और गंगा मैया का किनारा है, वहाँ से कभी गंगा जल लाया नहीं जाता है। वहाँ लोग मरने के लिए जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो काशी में मरेगा उसके कान में महादेव के द्वारा गाया हुआ राम नाम सुनाई देगा और वो मुक्त हो जाएगा। तो काशी को मुक्ति की भूमि भी कहा जाता है। ऐसी काशी को, ऐसे बाबा विश्वनाथ को हम और आप प्रणाम करते हैं।